नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि दिन भर एनर्जी बनाए रखना और किसी काम पर फोकस करना बहुत बड़ी चुनौती है। आज हम एक ऐसे ही सिंपल से डेली ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। सुबह से लेकर रात तक का एक ऐसा रूटीन जो इस चुनौती को एक मौके में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि कई बार ये जो रूटीन शब्द है ना, ये एक बोझ जैसा लगता है, जैसे कामों की कोई न खत्म होने वाली लिस्ट हो। पर सोचिए, क्या हो अगर यही रूटीन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? ये सिर्फ डिसिप्लिन की बात नहीं है। असल में ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने के बारे में है जो हमें पूरे दिन एनर्जेटिक और फोकस्ड रहने में मदद करता है। देखिए, किसी भी दिन की नींव सुबह ही रखी जाती है। हम अपने दिन के पहले कुछ घंटे कैसे बिताते हैं, ये तय करता है कि हमारी एनर्जी, हमारा मूड और हमारी प्रोडक्टिविटी किस दिशा में जाएगी। तो जाहिर है, एक दमदार शुरुआत करना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो एक पावरफुल सुबह की शुरुआत होती है इन सिंपल स्टेप से। सुबह 6 से 7 के बीच उठने से बॉडी की जो नेचुरल क्लॉक है वो सेट हो जाती है। उठते ही एक ग्लास पानी पीना, समझ लीजिए मेटाबॉलिज्म के लिए एक वेकअप कॉल है। फिर 5-10 मिनट की हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग मसल्स को एक्टिवेट करती है। और एक हेल्दी नाश्ता तो दिन भर के लिए फ्यूल का काम करता ही है। और आखिर में सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन या कुछ लिखना दिमाग को एक ऐसी क्लैरिटी देता है जो फोकस के लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह की एनर्जी को दोपहर तक खींच कर ले जाना, असली चैलेंज तो यही है। अक्सर होता क्या है, लंच के बाद सुस्ती घेर लेती है और फोकस गायब। तो सवाल ये है कि इस आफ्टरनून स्लम्प से, इस सुस्ती से आखिर बचा कैसे जाए? दोपहर की एनर्जी का जो सीक्रेट है ना, वो हमारी प्लेट में छिपा है। नट्स, फ्रूट्स और एक बैलेंस्ड खाना, ये हमें एक स्टेबल एनर्जी देते हैं। दूसरी तरफ चिप्स, मिठाई या बहुत भारी तला हुआ खाना, ये ब्लड शुगर को एकदम से स्पाइक करता है और फिर उतनी ही तेजी से क्रैश। नतीजा सुस्ती और नींद। तो सही खाने का चुनाव करना सीधे सीधे हमारी दोपहर की प्रोडक्टिविटी पर असर डालता है। खाने के अलावा ये 3 आदतें भी कमाल की हैं। पहली, दिन भर पानी पीते रहना। दूसरी, हर घंटी एक छोटा सा मूवमेंट ब्रेक लेना, मतलब बस 5-10 मिनट के लिए थोड़ा चलना या स्ट्रेच करना, खासकर अगर डेस्क जॉब है तो ये गेम चेंजर है। और तीसरी, कुछ मिनटों के लिए धूप में जाना। ये छोटी छोटी आदतें ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती हैं और हमें अलर्ट रखती हैं। अब आते हैं दिन के दूसरे हिस्से पर। ये वो समय है जब हमें धीरे धीरे काम से आराम की तरफ शिफ्ट होना होता है। और ये जो ट्रांजिशन है ना, ये रात की अच्छी नींद और रिकवरी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इसे ठीक से कैसे किया जा सकता है। तो ये एक तरह का रोड मैप है शाम को धीरे धीरे रिलैक्स मोड में लाने का। सबसे पहले, दोपहर 2 बजे के बाद कैफीन को ना कहना। ये नींद की क्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर काम के बाद एक हल्की वॉक, ये स्ट्रेस को कम करती है। रात का खाना हल्का हो तो डाइजेशन भी आसान रहता है। और आखिर में शाम का वक्त अपने लिए, अपनी हॉबीज, फैमिली या कुछ पढ़ने के लिए रखना चाहिए। ये दिमाग को शांत करने में मदद करता है। और अब हम पहुंचते हैं दिन के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक पर। वो है नाइटली रीसेट। हमारी शाम की आदतें ही तय करती हैं कि हमारी नींद कैसी होगी और हमारा अगला दिन कैसा जाएगा। ये अगले दिन की सफलता के लिए स्टेज सेट करने जैसा है। अच्छी नींद की तैयारी में एक नंबर बहुत मायने रखता है, 30 से 60 मिनट। सुनने में शायद ज़्यादा ना लगे, है ना, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। तो आखिर ये 30 से 60 मिनट है किस चीज़ के लिए? ये वो ज़रूरी समय है जो सोने से ठीक पहले हमें स्क्रीन से दूर रहना चाहिए। होता क्या है कि फ़ोन या लैपटॉप से जो ब्लू लाइट निकलती है, वो हमारे शरीर में नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रोकती है। इसलिए सोने से बस आधा घंटा पहले का ये डिजिटल डिटॉक्स हमारी नींद की क्वालिटी को सच में जादुई तरीके से सुधार सकता है। तो एक अच्छी आरामदायक रात के लिए ये 4 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, डिजिटल डिटॉक्स। उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे गहरी सांसें लेना, ये दिमाग को शांत करता है। तीसरा, हर रात एक ही समय पर सोने की कोशिश करना, इससे बॉडी क्लॉक रेगुलेट होती है। और चौथा, अगले दिन के लिए छोटी मोटी तैयारी कर लेना, ये सुबह के स्ट्रेस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। अच्छा, तो हमने इतनी सारी आदतों की बात की, पर इन सबको जानने के बाद एक बात समझना बहुत जरूरी है। असली सीक्रेट परफेक्शन नहीं है, नहीं, असली सीक्रेट है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार करते रहना। क्योंकि जो परमानेंट बदलाव होते हैं ना, वो एक रात में नहीं आते।
सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश मत कीजिए। उसके बजाय बस 1 या 2 छोटी आदतों से शुरू करना कहीं ज्यादा असरदार होता है। एक बार जब वो आदतें आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएं, फिर धीरे-धीरे उनमें और आदतें जोड़ते जाइए। सच मानिए, लंबे समय तक चलने वाली सफलता का यही असली तरीका है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए है। इन सभी आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिसे कल से ही शुरू किया जाए तो सबसे बड़ा फर्क पड़ सकता है? क्योंकि याद रखिए, एक छोटा सा कदम ही अक्सर एक बहुत लंबी और खूबसूरत यात्रा की शुरुआत होता है।